बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। याद रहे इससे पहले की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक था। लेकिन आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर आप काइंडली जब मैट्रिक के लेक्चर अपलोड करते हैं तो आप बुक से बता दिया करेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक तैयार करना है, और साथ साथ MCQs भी मार्क करवा दिया करें। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स मैं आज का ये टॉपिक आपको बुक से ही पढ़ाने जा रहा हूँ। साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, MCQ बन के आपसे पूछी जा सकती है, और कहाँ से कहाँ तक आपने अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो तैयार करना है। ठीक है, तो फिर आप अपनी बुक अपने सामने रखें, ओपन कर लें और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स आपको 2-3 MCQs मिलेंगे। तो जो पहला MCQ है इसको मार्क कर लें। इसमें पहला MCQ है ह्यूमन एयर की इंटेंसिटी की रेंज दी गई है। तो ह्यूमन एयर के लिए जो इंटेंसिटी की रेंज दी गई है वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू द 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये रेंज दी गई है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये आपका इस पैराग्राफ में फर्स्ट MCQ है। ठीक है, तो ह्यूमन एयर के लिए जो इंटेंसिटी की रेंज दी गई है वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये माइनस में वैल्यू है, छोटी है। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज है बेसिकली इंटेंसिटी की। वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। और इंटेंसिटी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। चलें जी, अगला जो MCQ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है डिस्टेंस, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लें। फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये लाइन आप मार्क कर लें। कम शिद्दत वाली जो इंटेंसिटी है साउंड की वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 2 MCQ हो गए। और फिर इसी MCQ को याद रखिएगा कि जो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको आप रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं। ये आगे लॉन्ग की डेरिवेशन के लिए आपको ये हेल्प करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर वाली इंटेंसिटी को रेफरेंस इंटेंसिटी। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि रेफरेंस इंटेंसिटी इज इक्वल टू, तो फिर 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये 3 MCQs हो चुके हैं। ठीक, और फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी रेफरेंस इंटेंसिटी को आप जीरो बेल का भी नाम देते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसको बेसिकली यूनिट नेम दिया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, तो जिसकी वजह से इसको आप रेफरेंस इंटेंसिटी को जीरो बेल का भी नाम देते हैं। ये भी याद रखिएगा, तो इसको भी अंडरलाइन करें कि रेफरेंस इंटेंसिटी इज़ आल्सो कॉल्ड जीरो बेल। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। फिर से एक अगली पैराग्राफ में एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है, वो भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती है। लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब तक डिस्टेंस इस पैराग्राफ में आप 3 MCQs कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे, बल्कि 4। अब चलते हैं आगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट MCQs है कि वो कह रहा है लाउडनेस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर, कि कान आपका ठीक है कि नहीं है। सही है, कान आपका ख़राब है और इधर से आप साउंड की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं और आपका कान सुन ही नहीं पा रहा साउंड को। तो वो कहता है कि लाउडनेस जो है ये फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर पे भी डिपेंड करती है। देखें, प्रीवियस लेक्चर में जो लाउडनेस थी वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 आपके पास क्या था जी, एरिया। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 एरिया, और नंबर 3 डिस्टेंस। इन 3 फैक्टर्स पे आपकी लाउडनेस डिपेंड कर रही थी। लेकिन आज देखें एक चीज़ और मिल गई है कि लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर। तो इसको भी याद रखें, चौथे पॉइंट को। ठीक है, तो लाउडनेस जो है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये बात आप लिख लें, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जा सकता है, और अगर MCQ आए तो फिर आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द ह्यूमन एयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रैदर देन द अदर्स। चलें ये वाली लाइन छोड़ दें।
अब आपका लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है कि आपने ये 3-4 पॉइंट्स तो एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रख लिए, इसको लॉन्ग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन पॉइंट्स को लॉन्ग में स्टार्ट में लिख सकते हैं। हाँ, असल चीज़ जो आपने लॉन्ग में लिखनी है वो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से आप ज़रूर लिखेंगे। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे एज अ लॉन्ग। लाउडनेस को एल से डिनोट कर रहे हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है, कि लाउडनेस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग ऑफ द इंटेंसिटी के। तो फिर इसी बात को डिस्टेंस मैथमेटिकल लिख लें। तो ये देखें, लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट यूज़ करें, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है के, ठीक है। तो L इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 11.1, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। लेट, अब देखें ये तो यहाँ तक 11.1 तक तो इक्वेशन बन गई, बहुत सिंपल थी। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो आपके पास लाउडनेस है ना, ये अननोन है, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 में 11.1 आ रही है, इसमें जो लाउडनेस है ये अननोन है। तो इस अननोन लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको किसी रेफरेंस के साथ लेकर डिफरेंस मेजर करेंगे, तो वही आपके पास क्या आ जाएगी, लाउडनेस आ जाएगी। तो अगर आप इस अननोन लाउडनेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, कोई आपके पास एक रेफरेंस लाउडनेस होनी चाहिए, जिसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, वो हमें बताएगा कि अननोन लाउडनेस की वैल्यू क्या है। तो उस तरह आप अननोन लाउडनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें बेसिकली डिफरेंस चाहिए, एक रेफरेंस और एक इस अननोन के बिटवीन। तो फिर यहाँ से आप लेट करेंगे, ये देखें जी, लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड। देखिए ना, मैंने क्या कहा था कि ये वाली लाउडनेस क्या है, सपोज करें अननोन है, तो वही तो ये कह रहा है बुक वाला, एल बी द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई। तो ये अननोन साउंड है, ठीक है, लाउडनेस है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसी से एक और इक्वेशन रिलेट करनी है, जो कि आपके पास क्या होगी, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस वाली लाउडनेस होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ये बन गई 11.2। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेफरेंस इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास अननोन लाउडनेस कैलकुलेट हो जाएगी। तो फिर देखें जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 11.1 फ्रॉम द इक्वेशन 11.2, ठीक है, पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये इस पेज पे आ जाएगी। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, यानी कि के दोनों में आ रहे हैं ना, तो के को कॉमन ले लें, अंदर रहेगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट साइड को के वैसे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, या मैथ में पढ़ चुके हैं, माइनस में है तो इसका मतलब इसको डिवाइडिंग में लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट। जब आप फिर से ओपन करेंगे तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट बन जाएगा। तो माइनस की वजह से यहाँ पे इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट, यानी कि इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो L माइनस एल नॉट है इसको बोलते हैं साउंड लेवल, तो ये मैंने इसकी जगह लिख दिया साउंड लेवल, और आगे के लॉग आई ओवर आई नॉट एज इट इज़। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 11.3। ठीक है जी, यहाँ तक तो बड़ा आसान था। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखें, जो के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि नहीं करती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आपकी बुक ने यहाँ पे मेंशन किया है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। यानी कि जो के है ना, के ये सिर्फ और सिर्फ आई और आई नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इन आई और आई नॉट के यूनिट के अलावा ये इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। आगे चलते हैं जी। इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट। कह रहा है जी, सपोज करते हैं कि जो अननोन इंटेंसिटी या लाउडनेस थी उसका 10 टाइम जो है वो रेफरेंस के हिसाब से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो फिर क्या बन जाएगा, देखें आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट बन जाएगा। देखें ना, ये आई नॉट क्या है, सपोज कर रहे हैं ये अननोन है, तो ये जो अननोन है ये रेफरेंस वाली का 10 टाइम क्या है, ग्रेटर। तो फिर ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 10 इंटू आई नॉट। सही।
तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखें बेसिकली हम साउंड लेवल का यूनिट लेके आना चाह रहे हैं। तो यूनिट जब इसका लेके आएंगे तो साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। ये जो के था के, ये तो उस यूनिट पे डिपेंड करता है, और यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पे भी इसको डिपेंड करवा रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जब ये डिपेंड करेगा तो ये आई जो अननोन था ये तो 10 टाइम ग्रेटर था आई नॉट से, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करेंगे वो होगा बेल। सही है। तो ये देखें साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट इनटू बेल। ये बेल में बेसिकली साउंड लेवल को हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये उसका यूनिट है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो बेल है ना बेल, ये 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। डेसीबल जो है वो स्मॉल यूनिट है और जो बेल है ये उससे लार्ज यूनिट है। तो फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड, यानी कि जो बेल है ये बेसिकली लार्ज यूनिट है, जनरली स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसीबल। हम जो लिखते हैं वो छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम डेसीबल को लेके आएंगे। तो 1 बेल जो होता है वो 10 डेसीबल के इक्वल होता है। तो फिर इस 1 बेल की जगह आप 10 डेसीबल लिख दें। ये 10 मैंने अलग से लिखा हुआ है और यहाँ पे डेसीबल आ गया। तो इस 1 बेल की जगह आप सिर्फ 10 डेसीबल लिख दें। तो उसको तरतीब से लिखना चाहें तो ये बन जाएगा साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू डेसीबल। तो ये स्मॉल यूनिट है डेसीबल, बेल जो था वो लार्ज यूनिट था। सही है। तो इस तरह साउंड लेवल आ गया 10 लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू डेसीबल। डेसीबल में इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये चीज़ डिफरेंस यहाँ पे मेंशन की गई है कि इट मस्ट बी द रिमेंबर दैट 1 बेल इज इक्वल टू द 10 डेसीबल। तो ये आप मार्क कर लें, ये आपका इम्पोर्टेंट MCQ है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स देखें तो उसमें आ चुका है कि 1 बेल जो है वो 10 डेसीबल के इक्वल है। ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल को डेसीबल की फॉर्म में मेजर कर लिया है। तो वो क्या इक्वेशन 10 लॉग आई ओवर आई नॉट इंटू डेसीबल। तो इस तरह आपके पास इंटेंसिटी लेवल आ गई है, मेजर हो गई है किसमें, डेसीबल में। तो यही आपका रिजल्ट होगा 11.5 वाली इक्वेशन। बस ये प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपने लिखनी है, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, मार्क कर लें, यहाँ से आपने लॉन्ग को स्टार्ट करना है। ये सारी थ्योरी भी साथ साथ मेंशन करेंगे, मैथमेटिकल भी, और ये इस इक्वेशन 11.5 तक डिस्टेंस आप सारा लिखेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। ठीक है जी। तो उसके बाद लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कहता है वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्केल फ्रॉम मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इसको छोड़ दें लाइन को। सच स्केल इज़ नोन एज डेसीबल। वो हमने पहले ही आपको मेंशन करवा दिया क्योंकि ऊपर से लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे डेसीबल में भी उसको मेजर किया गया है। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिफरेंट साउंड्स इन डेसीबल इज़ गिवन इन टेबल। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा था कि लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, यानी कि इससे MCQ पूछे जा सकते हैं। तो देखें जी, टेबल आपके सामने है, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ साउंड दिए गए हैं सोर्स, और उसके बाद इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में दी गई है, और उसके बाद इंटेंसिटी लेवल दिया गया है डेसीबल की फॉर्म में। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने डिस्टेंस याद रखनी है, लेकिन सारियों को याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। ये ऐसे नहीं याद होता, हमें नहीं होता तो आपको कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो वो ज़रा आपने लाजमी याद करके जाना है। तो उसमें देखिए मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ये आप लाजमी तैयार करेंगे, इनकी इंटेंसिटी भी और इंटेंसिटी लेवल भी। एक आप याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम क्लीनर, इसको आप मार्क कर लें। इसकी इंटेंसिटी दी गई है वाट पर मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁵, और इसका इंटेंसिटी लेवल दिया गया, यानी कि साउंड लेवल दिया गया है 70 डेसीबल। यूनिट साथ में मेंशन करते जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड थ्रेशोल्ड, यानी कि ये लास्ट वाला लाजमी याद रखेंगे। ठीक है ना, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, या इसको आप बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड। तो इसकी इंटेंसिटी है 10⁻⁻12। ये पहले आपको बता चुके हैं, जो कि रेफरेंस वाली थी, और साथ में इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा 0। तो ये दो होगी, एक पहले वाला याद रख लें, पहला और लास्ट लाजमी याद रखना है, और एक ये याद रख लें, बस ये 3 याद कर लें, ये भी बहुत है। तो एक आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, नियर बाई जेट एयरप्लेन, इंटेंसिटी है 10⁻³ और दूसरे नंबर पर इंटेंसिटी लेवल कितना है 150।
तो ये कम से कम 3 आपने हर हाल में याद रख के जाना है। ठीक है जी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर मार्क किया होगा और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं थी, बस तैयार करने वाली चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।